लेकिन राव साहब से जितने कार्यकर्ताओं के सवाल थे, राव साहब कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे सुनील कुशल को। और आज हम पार्टी के विद्रोही हो गए, ये राव साहब हमें जताना चाहते हैं। बीजेपी के ही कार्यक्रम में कैसे हो रही है मोदी सरकार के एक मंत्री की बेइज्जती, आपने देखा है। ये मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, गुड़गांव के सांसद हैं और पहली मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो MOS थे। उसके बाद अब स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, मोदी के ख़ास हैं। और ऐसे में जो माइक लेकर जो बोल रहे हैं, मंत्री जी की इंसल्ट जैसी कर रहे हैं, मंत्री जी पर सवाल उठा रहे हैं, उनमें लानत भेज रहे हैं, वो हैं अरविंद यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा बीजेपी, और उन्हीं का कार्यालय है। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था ये कहकर कि लोग नाराज़ हैं, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के नाराज़ हैं और आपको उनकी बात सुननी चाहिए, उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह राजी भी हो गए, वो आ भी गए कार्यक्रम में, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझ गए कि इस बार उनकी इंसल्ट करने की पूरी तैयारी है, क्योंकि मीडिया के कैमरे थे। और फिर जैसे ही वो वहाँ बैठे, सवाल होने शुरू हुए और सवाल हो रहे थे इस बात को लेकर कि कैसे उन्होंने रेवाड़ी में अपने समर्थक सुनील को टिकट दिला दिया और कई सारे लोग जो और उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं मिला, तो माहौल गर्म हो गया। देखिए, ये टिकट वितरण का क्या क्राइटेरिया समझा जाए, एक आदमी किस हिसाब से संगठन में काम करेगा, क्या क्राइटेरिया है कि टिकट लेने का। एक आदमी काम कर रहा है 20 साल से, 30 साल से काम कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिल रही। एक आदमी अननोन चेहरा है, आगे लाके सिर्फ इसलिए कि वो किसी आदमी का खास आदमी है, इसलिए उसको टिकट दे दी गई। तो इतने तू मैमे के माहौल में, इतने शोर के माहौल में राव इंद्रजीत सिंह समझ गए कि ये बीजेपी वो नहीं है जो अनुशासित पार्टी। और मीडिया को क्यों बुलाया गया? मीडिया को बुलाने का मतलब ये है कि आप घर की बात बाहर पहुंचाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। और ऐसे में उनका दर्द ये भी छलक आया कि अगर मेरे हाथ में होता तो अपनी बेटी को टिकट न दिलाता, क्योंकि सुषमा स्वराज की बहन रामविलास शर्मा और वीरेंद्र सिंह के बेटे को भी टिकट मिला है, उनकी घरवाली को टिकट मिला है, तो वो उनका दर्द छलक उठा, उन्होंने सफाई दी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इतना बड़ा नेता हूं कि जिसको चाहे टिकट काट सकता हूं, जिसको चाहे टिकट दिलवा सकता हूं, तो मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं दिलवा पाया? 2014 के चुनाव के अंदर रामविलास शर्मा के समधी को टिकट दिया गया, आपको इल्म होगा। सुषमा स्वराज की बहन को टिकट दिया गया, आपको इल्म होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा का टिकट दिया गया, आपको ये इल्म होगा। और जब वो अपनी सफाई देकर जाने लगे, तब अरविंद यादव ने माइक उठाकर ये बात बोली थी कि आप कार्यकर्ताओं की बात का जवाब ढंग से नहीं दे पाए, और तब वो राव इंद्रजीत सिंह पर गुस्सा हुए थे। तो जहां हरियाणा में बीजेपी को बताया जा रहा है कि जीत जाएगी, वहां पर अंदर सर फुटबॉल कैसे चल रही है और कैसे एक केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री की इंसल्ट कर दी गई भाजपा के कार्यालय में। इस तरह के तमाम वीडियोज़ आते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव सर पर है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।